हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी, क्योंकि लगभग 10-12 दिन बीत चुके हैं और मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो अभी आपको ये सारी पिक्चर्स एंड क्लिप्स देख करके आइडिया कुछ लग गया होगा, क्योंकि मैंने एक मिनी व्लॉग अपने चैनल पे भी शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं अभी अपनी देवरानी के पास आई हुई हूँ, क्योंकि शादी के लगभग 5 सालों बाद देवरानी को एक प्यारी सी बिटिया हुई थी। तो पूरे परिवार में काफ़ी खुशी का मौका था। तो मुझे तो पहुंचना ही था, क्योंकि परिवार में मैं सबसे बड़ी हूं, तो मेरे पहुंचे बिना तो कुछ भी काम होना मुश्किल है। तो वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने हॉस्पिटल जाके बिटिया और देवरानी से मुलाकात की। सबसे मिल के आने के बाद फिर घर आके मैं घर के कामों में लग गई, और यहाँ मैं देवरानी के लिए अजवाइन पानी तैयार कर रही हूँ। ऐसा कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें अजवाइन पानी ज़रूर पीना चाहिए। इस पानी में मैंने 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन डाला था। ये मेरी बुआ सास ने मुझे बताया था इस तरह से इसको बनाने को। तो जैसे जैसे मेरी बुआ सास ने बताया मुझे, मैंने उसी तरह से ये अजवाइन पानी तैयार कर दिया। और कहा जाता है कि इसको पूरी प्रेगनेंसी में, मतलब कि आपको डिलीवरी के बाद से कुछ महीने तक अजवाइन पानी ही पीना चाहिए। और अजवाइन पानी तैयार कर लेने के बाद फिर मैंने तैयार तो पूरे परिवार का देवरानी के लिए तैयार होकर के रखा हुआ है। लेकिन ये खाना स्पाइसी था और थोड़ा अलग तरह से बना था, तो ये खाना देवरानी को भी नहीं देना था, क्योंकि उसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है। तो मेरी बुआ सास ने मुझे बताया था कि डिलीवरी के बाद खाने के लिए बिल्कुल सिंपल मूंग दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाने को। तो मैंने बिल्कुल सादी सिंपल सी दाल और लौकी की सब्ज़ी देवरानी के लिए बना के रख दी, और रोटी रख दी, और ये सब उसके लिए पैक करके अब मैं ले जाऊंगी हॉस्पिटल। यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने में मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का किचन ना, जो प्लेटफॉर्म है किचन का, वो काफ़ी ज़्यादा नीचा है। आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं कुछ अजीब से ही पोजीशन में रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे यही दिक्कत थी किचन में बस। तो खाना बनाने में इस प्लेटफॉर्म पे दिक्कत तो काफ़ी आ रही थी, पर जैसे तैसे छठी बरही दोनों ही बीत गए। सभी चीज़ें बहुत अच्छी से हो गई, क्योंकि खाना मुझे डेली यहाँ पे नहीं बनाना था। घर का खाना बनाने के लिए खाने वाली आती है। लेकिन जब मैं पहुंची थी तो उस टाइम पे 1.5 दिन के करीब में खाने बनाने वाली नहीं आई थी, वो छुट्टी पे थी। तो उस टाइम में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। और उस टाइम पे क्योंकि मुझे देवरानी के लिए भी अलग से खाना बनाना पड़ रहा था और घर वालों के लिए भी। पर इसके बाद से तो खाने बनाने वाली आ गई थी, तो सिर्फ मुझे देवरानी का ही खाना बनाना रहता था, क्योंकि उसके लिए सादा सिंपल खाना बनता था। पर घर आने के कुछ दिन बाद ही वो भी हम ही लोग का खाना धीरे धीरे उसने भी खाना स्टार्ट कर दिया था। तो इतनी भी दिक्कत नहीं हुई थी। अब घर में कोई चीज़ होती है तो थोड़ा बहुत तो काम बढ़ ही जाता है, और इसी से रौनक भी घर में बनी रहती है। तो खाना तैयार करके पूरा खाना फिर मैंने खाना खिलाया। सभी लोग बैठ के खाना खाए अच्छे से। यहाँ पे मेरे दादा ससुर जी हैं, और मेरी बुआ सास हैं, और मेरी सासू माँ हैं। ये सभी लोग खाना खा रहे हैं। मेरी बुआ सास और मैं ऑपरेशन के पहले ही दिन से वहाँ पे पहुँच गए थे, और बरही करवा के फिर मैं बुआ सास के साथ वापस आई थी। और मम्मी तो ऑपरेशन से पहले ही चली गई थी, और अभी भी कुछ दिन मम्मी वहाँ पे रुकेंगी। और ऐसे ही धीरे धीरे ऑपरेशन के 4 दिन बीत गए थे, और आज था 5वां दिन। आज देवरानी बिटिया के साथ घर आने वाली थी। सो मैं लगी हुई थी देवरानी और बिटिया के वेलकम की तैयारी में, क्योंकि मैं चाहती थी जब देवरानी बिटिया को लेके आए तो सारी डेकोरेशन और सब कुछ बहुत स्पेशल हो, ताकि देवरानी को बहुत अच्छा लगे। और मेरी बिटिया रानी भी जब बड़ी हो और ये वीडियो देखे तो उसको भी पता चले कि उसकी बड़ी माँ ने उसके लिए कितनी सारी तैयारी की थी। वो वहाँ की मार्केट का मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उसके बाद भी मैं देवरानी की बहन के साथ मार्केट गई, और हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद ढूंढ ढांढ के ये सारे वेलकम बैनर्स ख़रीदे। और इन वेलकम बैनर्स के साथ ना काफ़ी क्यूट से प्यारे प्यारे स्टिकर्स मिले थे, और हम लोगों ने बैलून ले आई। देवर से मैंने फ्लावर्स मंगवाए, और हम दोनों ने मिलकर मैंने और देवरानी की सिस्टर ने रंगोली बनाई फूलों की, बैलून लगाए, और इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी अच्छी सी पूरी डेकोरेशन की घर की।
और डेकोरेशन करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तब तक देवरानी भी देवर जी के साथ पहुंच गई बिटिया को लेकर के। और यहाँ पे मेरी बड़ी बुआ सास जी हैं जिन्होंने सबसे पहले बिटिया का वेलकम किया। और बुआ जी के बाद फिर ये है मेरी सासू माँ जो बिटिया की आरती कर रही हैं, इनका तिलक किया। और फिर मम्मी के बाद मैंने भी बिटिया को तिलक किया, देवरानी को भी किया। और इस तरीके से मैंने और मेरी सास ने और बुआ सास जी ने सबने बिटिया का अच्छे से आरती की। वेलकम करने के बाद फिर हम लोग इनको लेकर के अंदर गए और अंदर आकर के पूरे परिवार ने काफ़ी इन्जॉय किया। सब लोगों ने पिक्चर्स क्लिक कराई और आप देख सकते हैं किस तरह की सजावट हम लोगों ने की थी। सारी सजावट आप लोग को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि ये पूरी सजावट करने के लिए ना काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की थी। और क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम थे। और ये है टेडी जो मैं अपनी बिटिया के लिए लेके आई थी। ये टेडी काफ़ी बड़ा था, मतलब बिल्कुल ह्यूमन साइज़ का था। मेरे तो मतलब शायद मेरी हाइट से ज़्यादा ही था। और सब कुछ हो जाने के बाद फिर मैं यहाँ वापस से अपने काम में लग गई और मैं पहुँच चुकी थी किचन में, क्योंकि आज भी अभी 5th डे ही था देवरानी का ऑपरेशन हुए, तो आज भी उसको नॉर्मल खाना हम लोग नहीं दे सकते थे। तो बाकी लोगों का खाना तो खाना बनाने वाली ने बना दिया था, पर मैं यहाँ पहुँची हुई थी देवरानी का खाना बनाने के लिए। और चूँकि इस टाइम पे ना प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है, सो मैंने सोचा कि आज उसके लिए पनीर की जो है सब्ज़ी बनाते हैं। और पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल सादे सिंपल तरीके से हम लोग बनाएंगे, इसमें ज़्यादा मसाला और मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे। सिंपल सा हम लोग पहले प्याज लाल करेंगे। प्याज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिश नहीं करना है हमें, बस हल्का सा सौटे करके। और फिर इसमें हम लोग डाल देंगे टमाटर एंड हल्दी, और हल्दी के साथ डालेंगे नमक, क्योंकि नमक डालने से ना ये टमाटर जल्दी गल जाएंगे। मिर्च वगैरह आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी ऑपरेशन वाली मतलब प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये बना रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने पनीर लिया और पनीर को क्रश करके और हम लोग इसमें डाल देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। ये अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी है और खाने में भी टेस्टी लगेगा। मतलब कि जहाँ आपको कुछ भी नहीं स्पाइसी खाने को मिल रहा है, चटपटा खाने को मिल रहा है, मुझे लगता है वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। फिर इसके बाद आ गया नेक्स्ट डे, और आज ये आए हुए थे ये मलाई मक्खन वाले भैया, जिनको मेरी बुआ सास जी ने मेरे लिए स्पेशली बुलवाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बार बार मुझे बोल रहे थे कि तुम वहाँ गई हो तो मक्खन मलाई ज़रूर खाना, ज़रूर खाना। बुआ जी ने ये बात सुन ली थी तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए मंगवाया और मैंने फिर मक्खन मलाई खाई, काफ़ी मज़ा आया मुझे। आपके यहाँ मक्खन मलाई मिलती है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मक्खन मलाई खाने के बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई और रेडी हो के पहुँच गई किचन में, क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले थे लड्डू। ये लड्डू प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे तरह के मेवे पड़ते हैं, मसाले पड़ते हैं और बहुत सी चीज़ें पड़ती हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। वैसे तो ये मोस्टली मायके से आता है, पर मुझे नहीं पता है, यहाँ पर फ़िलहाल ये हम लोगों ने ही बनाया था। कुछ मम्मी ने और बुआ जी ने बनाए थे, थोड़ा बहुत मैंने भी इसमें हेल्प की, तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी आप लोग के लिए ज़रूर डालूँगी। लड्डू बन जाने के बाद फिर आ गया छठी का दिन। छठी वाले दिन हम लोगों ने बिटिया रानी को नहलाया। ये हमारी बिटिया रानी का पहला बाथ था, फर्स्ट बाथ था, जिसको मैं और मेरी सबसे छोटी वाली जो देवरानी है बैठ करके एक कोने में देख रहे थे। अभी आप लोग हम लोग को भी देखेंगे। और मम्मी मतलब कि मेरी सास और मेरी बुआ जी मतलब कि मेरी बुआ सास जी बिटिया को नहला रहे थे, क्योंकि यही दो लोग फ़िलहाल हमारे पूरे ग्रुप में सबसे एक्सपर्ट थे। ना तो मुझे कुछ अभी पता था इसके बारे में बच्चों के ज़्यादा, और ना तो मेरी देवरानी को, तो हम लोग बस चुपचाप से बैठ के वॉच कर रहे थे और सीख रहे थे। यहाँ पे बिटिया रानी भी मेरी बहुत अच्छी तरह से मतलब इतने अच्छे से ये नहा रही थी ना कि देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी रोना चिल्लाना कुछ भी नहीं इसने किया, ऐसा लग रहा था कि ये एंजॉय कर रही थी अपना फर्स्ट बाथ। और नहा लेने के बाद फिर इनको तेल मालिश की गई।
चूँकि ठंड थी इसलिए बहुत ज़्यादा खोल करके हम लोग अच्छे से मालिश नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी 5 ही दिन हुए थे इसे पैदा हुए। सो डर लग रहा था कि कभी इसे सर्दी ज़ुकाम ना हो जाए, कोई चीज़ ना हो जाए। तो इसलिए ढक ढक के बड़े ही सावधानी के साथ हम लोगों ने इसकी तेल मालिश की और नहला धुला के अच्छे से कपड़े पहना दिए। और फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया। शाम को इनकी बुआ भी घर पे पहुंच गई, क्योंकि आज शाम को थी बच्चे की काजल लगवाई की रस्म, जो कि बुआ करते हैं बच्चे की। तो ये दो लोग आगे बैठे हैं, ये हैं हमारी बिटिया की बुआ लोग। और बुआ जी लोग काजल लगाने से पहले पूरे परिवार से नेक वसूल रही हैं और सभी से अपने अपने तरीके से नेक निकलवा रही हैं। यहाँ हमारे दादाजी और हमारे चाचा ससुर जी थे, उन्होंने नेक दिया। यहाँ पर मैंने नेक दिया, फिर इसके बाद मेरी देवरानी ने नेक दिए, और ऐसे ही करके धीरे धीरे पूरे परिवार ने अपने अपने हिसाब से नेक दिए काजल लगाने के लिए बुआ को। और सबसे नेक ले लेने के बाद बुआ जी फिर फाइनली रेडी हो गई बिटिया को काजल लगाने के लिए। और यहाँ पे दोनों बुआ लोग बड़े प्यार से बिटिया रानी को काजल लगा रही हैं। और नोटों से भरी थाली आप देख ही रहे हैं भाई, इसको देख के तो लग रहा है कि मैं भी जल्दी जल्दी बुआ बन जाऊँ, थोड़ा मुझे भी तो कमाई के मौके मिलने चाहिए। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी काजल लगवा के कितनी प्यारी लग रही है। छठी के बाद अब सीधे ये बरही वाला दिन है। आज घर में कथा थी, तो मैं यहाँ पे नहा धो के सुबह सुबह रेडी हो गई और हाफ मेकअप करके मैं किचन में जुट गई, क्योंकि प्रसाद बनाना था और बहुत सारे काम थे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पंजीरी, और साथ में मेरे बगल में ये काम वाली काम कर रही है। कुछ मैं इससे बातें कर रही थी, कुछ ये बोल रही थी। सो मैंने जल्दी जल्दी से पंजीरी बनाई और बीच बीच में जा के मैं अपना मेकअप भी कर रही थी, क्योंकि भाई घर के कामों के साथ साथ सुंदर दिखना भी तो ज़रूरी है। आफ्टर ऑल तो मैं बड़ी मम्मी बन गई हूँ, दूसरे मैं भी तो न्यू ब्राइड हूँ, तो सुंदर दिखना तो बनता है। तो जल्दी जल्दी से मैंने पंजीरी भूंजी, ताकि मुझे पूरा प्रॉपर रेडी होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। लेकिन मेरी प्रायोरिटी में पहले ये था कि मुझे पंजीरी भूननी है, क्योंकि मम्मी ने मुझे एक दिन पहले ही बोल दिया था। पूजा की पूरी तैयारी हो जाने के बाद हम चारों ने, मैंने, मम्मी ने, बुआ जी ने और मेरी देवरानी ने अपने अपने पैर भी रंगवाए, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम कर रहे हों, पूजा पाठ कर रहे हों, तो हमें अपने पैर ज़रूर रंगने चाहिए। ये सुहाग की निशानी होती है। और इसके साथ ही मेरी मम्मी, मतलब मेरी जो अपनी मम्मी है, वो ये भी बताती हैं कि जब भी आप सुहाग से जुड़ी कोई भी चीज़ किसी से करवाएं, तो कभी भी हमको ऐसे ही नहीं करवाना चाहिए। जो भी वो काम करता है उसे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ पैसे देने चाहिए। सो पैर वैर रंगवा लेने के बाद हम लोग पूजा में बैठ गए। मम्मी तो स्टार्टिंग से ही बैठी थी, मैं भी पीछे से आके बैठ गई जब सारे काम निपट गए अंदर के। और यहाँ पे हम लोग आहुति दे रहे थे, यज्ञ हो रहा था। यज्ञ में पंडित जी ने बोला कि बिटिया के हाथों से भी कुछ आहुति दिलवानी है, तो मैं बिटिया को लेके गोद में बैठ गई और बिटिया के हाथों से स्पर्श करा करके मैंने 5 आहुति यज्ञ में डलवाई, जैसे कि पंडित जी ने बोला। और इस तरह से पूजा पूरी हो गई, यज्ञ भी हो गया। फिर उसके बाद पंडित जी ने शंख बजाया और आरती हुई भगवान जी की। सबसे पहले मम्मी ने आरती की, मम्मी के बाद फिर बुआ जी आरती करेंगी। बुआ जी की आरती के बाद फिर मैंने आरती की थाली ले ली और अब मैं आरती करूँगी। और आरती करते वक्त ना मेरी हालत तो समझिए बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि रूम में ना इतना ज़्यादा धुआं भर गया था हवन की वजह से कि वहाँ खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। पर मैं किसी तरीके से खड़ी थी और मैंने पूरी आरती भी की। सो इस तरह से बरही वाला दिन भी पूरा हो गया, बरही की पूजा भी हो गई। बरही वाले दिन हम लोगों ने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, क्योंकि मेन जो फंक्शन था वो छठी वाले ही दिन था। छठी वाले दिन सभी लोग इकट्ठे हुए थे और खाना पीना हुआ था। और पूरा छठी का फंक्शन काफ़ी अच्छे से हुआ था, पर मैं उस दिन की कोई क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि पूरे दिन बहुत सारे काम थे। उसी दिन नहलाना था, काजल लगना था, सभी लोग आए थे। तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा दिन बीतता। और इतने दिन मैं कहाँ गायब थी, क्या कर रही थी, आप लोग को पता ही लग गया होगा। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा।